नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे लोग जो मैसेज करके कह रहे हैं कि सर आप पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, आप नेगेटिव क्यों नहीं बोल रहे। बहुत सारे लोग ये सोच करके हैरान हैं कि जब स्थितियां इतनी ज़्यादा खराब थी तब भी ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पे इस पर्सन ने क्यों पॉजिटिव चीज़ें बोली या क्यों अच्छी चीज़ें बोली। क्यों इसने नहीं बोला कि ये वॉर है, क्यों इसने नहीं बोला कि यहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब होंगी, या क्यों नहीं बोला गया कि ये विश्व युद्ध का समय है, या क्यों नहीं बोला गया कि ये न्यूक्लियर वॉर का समय है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोग जो है इस पॉजिटिविटी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग जो ग्रहों की सही गणनाएं हैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और वो चाहते हैं कि बस पैनिक फैलाया जाए, स्थितियों को खराब किया जाए और चीज़ों को खराब करके विश्व में एक गलत तरह का माहौल क्रिएट किया जाए। आई एम सॉरी, मैं अपने ग्रहों की इक्वेशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जैसी इक्वेशंस आएंगी वैसी ही मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। देखना मेरे वीडियो को और नहीं देखना मेरे वीडियो को, चॉइस आपकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर इज नो फोर्स कि मेरे वीडियो को आप देखें। आपको चाहिए कि नेगेटिविटी देखनी है, दुनिया पड़ी है आपके सामने, जिसे देखना है जैसा देखना है वो देख सकता है। मेरी किसी को भी कोई भी ना तो सजेशन है और ना ही कोई फोर्स है। यहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि मैंने 9 ग्रहों को पढ़ा, मैंने 9 ग्रहों को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी। पिछले कई सालों से मैं इन ग्रहों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, ग्रहों के ऊपर बहुत सारी कैलकुलेशंस करने का प्रयास कर रहा हूं और इसीलिए मैंने राहु के इल्यूजन को समझा, इसीलिए मैंने हर एक प्लैनेट के पीछे के प्रभाव को समझने की कोशिश करी। जहां पर हमें बहुत क्लियरली दिख रहा था कि राहु यहां पर एक इल्यूजन के मोड में चल रहा है, राहु पैनिक क्रिएट करेगा और राहु ने वैसा पैनिक क्रिएट किया। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यू कैन से, जहां पर कोई ग्रह किस लेवल पे काम कर रहा है और किस लेवल पे काम कर सकता है, ये इतनी ज्यादा डिटेल में आपको पता चल रहा है। यही चीज हमने कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी थी और एक एक चीज कोरोना काल में भी इसी तरह से सटीक होती गई और यही चीज मैं अभी भी करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं। जहां पर हमें पता चल रहा है कि एक तरफ दुनिया में सभी लोग जो वॉर की बातें कर रहे हैं, वहां पर हम अभी भी कह रहे हैं कि 2026 वॉर वाला साल नहीं है। ये मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना वॉर वाले महीने नहीं है। तो यहां पर उतना नेगेटिव सोचने की भी जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते चलेंगे, हमारा काम आगे बढ़ता चलेगा और अगर हम थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को अच्छा करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इन सारी चीजों को सोचने की कोशिश तो जरूर करेंगे। आई नो पॉजिटिव सोचना आसान नहीं है, आई नो इस नेगेटिविटी के माहौल में भी किसी अच्छी चीज को देखना आसान नहीं है, परंतु अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं और जब मैं कर रहा हूं तो मैं भी एक इंसान हूं, आप भी एक इंसान हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छे योग यहां पर दिख रहे हैं जी। ग्रहों में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। यहां पर अप्रैल के महीने में 2 बार ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे जब स्थितियां और ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देगी। अप्रैल का महीना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग महीना देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में कुछ खतरनाक योग भी बन रहे हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था और कुछ अच्छे योग भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। राहु और मंगल का जो क्लोज कंजक्शन था कुंभ राशि में, ये हमने मार्च के महीने में देख लिया और अब हमने उसको पार कर लिया है। 2 अप्रैल को क्या हो जाएगा, मंगल देव राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि के साथ मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे जैसे राहु की मंगल से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो एक वॉर वाली जो स्थितियां हैं वो और भी ज्यादा कंट्रोल आती जाएगी, चीजें थोड़ी सी बेहतर होती जाएंगी। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज कब होगी, इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी 14 अप्रैल के बाद, जब मंगल और सूर्य भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि मंगल और राहु जो है वो विस्फोटक योग बनाता है, वो बहुत ज्यादा क्राइसिस योग क्रिएट करता है। वहीं पर मंगल और सूर्य जो है ये भी काफी ज्यादा बड़े लेवल पे धमाके कराता है या बहुत ज्यादा एक विस्फोटक योग यहां पर भी देखने को मिलता है। बट इट इज लोअर देन मंगल राहु, और मंगल सूर्य 14 अप्रैल को क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
यहीं पर मंगल जो है वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करेगा। एंड इसीलिए 2026 के अप्रैल महीने की अमावस्या जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हम सभी ने इस अमावस्या को आराम से निकाल दिया, ट्रस्ट में चीज़ें काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव होते हुए दिखाई देगी। अगर इस अमावस्या तक कोई भी बड़ा धमाका, कोई बड़ा क्राइसिस, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है वर्ल्ड में, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगी और बहुत अच्छे लेवल पे हम चीज़ों को आगे देखते हुए नजर आएंगे। इस अमावस्या के ऊपर मैं और डिटेल कैलकुलेशन अभी कर रहा हूं, जो मैं आपको अप्रैल के महीने में जरूर बताऊंगा कि इस अमावस्या का प्रभाव कैसे दिखाई देता है। इसी के साथ साथ अप्रैल के महीने में क्या हो जाएगा, मंगल राहु से अलग हो जाएगा, मंगल सूर्य से अलग हो जाएगा और मंगल शनि को भी क्रॉस करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये अप्रैल का महीना मंगल के सेंट्रलाइज हो करके चलता रहेगा। तो एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। कभी एनर्जी एकदम से अप हो जाएगी तो कभी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाएगी। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये अभी जो एक क्राइसिस विश्व में चल रहा है, चाहे वो एलपीजी क्राइसिस हो जाए, एनर्जी क्राइसिस हो जाए, या फिर इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच के कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये सारी चीजें आप देखिएगा अप्रैल में बार बार फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगी। अप एंड डाउन का माहौल हमें देखने को मिलेगा और चीजें जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि ईरान कुछ बड़ी गलतियां जून जुलाई तक करता रहेगा, ये बात पहले से ही क्लियर है कि ईरान का समय और ईरान की जनता का समय जून जुलाई तक बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है। तो इसीलिए ईरान अपनी तरफ से जरूर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। अब ऐसे में बाकी सभी कंट्रियां अगर स्थितियों को नॉर्मल लेकर के हैंडल करेंगी तो ये एक बड़े क्राइसिस होने से बचेंगे हम यहां पर, और मानव जनजाति भी आराम से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। प्लस विश्व में जो एनर्जी क्राइसिस, जो लॉकडाउन की जो बातें चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए इस लॉकडाउन के लिए भी ये अप्रैल का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना बन जाता है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लॉकडाउन की दुनिया में बातें चल रही है, खासकर भारत में, तो छोटी सी चिंगारी भी बड़े रूप में एक र्यूमर का रूप ले लेती है और फैल जाती है हर जगह पे। जैसे कि एलपीजी क्राइसिस फैल गया, जैसे कि आपका ये लॉकडाउन फैल गया। मोदी जी ने एक शब्द बोल दिया, हम सभी ने उस शब्द के ऊपर कई सारी चर्चाएं कर ली और उसके बाद हम सभी ने अपने अपनी धारणाएं बनाना शुरू कर दिया। वी नीड टू वेट फॉर द राइट मूवमेंट फॉर ईच एंड एवरी इवेंट। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। समय से पहले आप अगर कोई भी चीज को क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान ही देखने को मिलता है, और यही चीज हमने एलपीजी के क्राइसिस में देखी। क्राइसिस इतना बड़ा नहीं था और ना ही है अभी जितना बड़ा उसको दिखाया जा रहा है या जितना बड़ा उसको लिया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आने वाले महीनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। मार्च, अप्रैल और मई ये मंगल के इर्द गिर्द घूमता हुआ महीना था, क्योंकि मार्च तो अब निकल गया। अप्रैल का महीना भी मंगल के सराउंडिंग रहेगा और मई का महीना भी मंगल के सराउंडिंग रहेगा। मई का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना होगा, क्योंकि मई का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें मंगल ने जो है राहु से दूरी पूरी तरह से बना ली है, मंगल ने सूर्य से दूरी पूरी तरह से बना ली है, और मंगल जो है वो शनि से भी यहां पर दूरी बनाता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से मई का महीना मंगल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मंगल जो है वो धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की तरफ आगे बढ़ेंगे और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब राजा और मंत्री मिलेंगे तो चीजों को स्टेबल करने की कोशिश जरूर करेंगे। राजा और मंत्री का मतलब है यहां पर इस संवत के राजा हैं देवगुरु बृहस्पति और संवत के मंत्री हैं मंगल। तो जब कर्क राशि में या आगे जब हम देखेंगे इसको, तो मंगल और गुरु का जब मिलन होगा तब स्थितियां काफी ज्यादा कंट्रोल में आएंगी और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अब आगे क्या करना है, किस रणनीति को लेकर के आगे चलना है। तो इसीलिए ग्रहों को समझिए, ग्रहों की चाल समझिए, ग्रहों की मूवमेंट समझिए और ग्रहों की मूवमेंट को समझ करके आने वाले समय को समझने की कोशिश जरूर करिए। सिर्फ नेगेटिव सोच करके, नेगेटिव मान करके, नेगेटिव सुन करके अपने आप को बहलाने की और अपने आप को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अप्रैल का महीना कुछ खतरनाक योग बनेंगे और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कुछ अशुभ योग पूरी तरह से समाप्त होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए अप्रैल का महीना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा होपफुल महीना रहेगा। हम सभी प्रे करते हैं कि अप्रैल का महीना आराम से निकल जाए, उसके बाद विश्व में जरूर एक छोटी सी
छोटे समय के लिए हमें एक शांति का समय ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे जैसे ही सोचने का कोशिश करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।